अगर फिल्म में जोरदार एक्शन हो, भरपूर इमोशन हो, देशभक्ति का जज्बा और कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट बोनस में हो, तो आप भी सोचेंगे कि बस एक हिट फिल्म के लिए और क्या चाहिए। जैसे कि निर्माता अहमद खान ने सोचा होगा कि फिल्म राष्ट्र कवच ओम को हरी झंडी दिखाते हुए आदित्य रॉय कपूर को पहली बार धांसू एक्शन अवतार में पेश करती इस फिल्म में देशभक्ति पूरे उफान पर है। पिता और बेटे की उतार चढ़ाव भरी इमोशनल दास्तान भी है और फिर असली विलन कौन है वाला ट्विस्ट भी खूब है। लेकिन ये सब कुछ कहानी में जहां तहां बिखरा हुआ है, तो आइए इसे समेटने की कोशिश करते हैं और इस फिल्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत में रॉ के दो टॉप ऑफिसर जय राठौर और मूर्ति को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एक मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों कवच टेक्निक के बारे में बात कर रहे होते हैं। कवच टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा न्यूक्लियर बम को फटने से पहले ही डिफ्यूज किया जा सकता है। और हाल ही में उन्हें खबर मिली है कि कवच को इलीगल तरीके से देश के बाहर ले जाया जा रहा है, वो भी समुद्र के रास्ते से। और इस कवच को देश से बाहर जाने में सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, और वो है पैरा कमांडो ओम। इसलिए तुरंत ही उससे कॉन्टेक्ट किया जाता है और उसे इस मिशन के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद हमें ओम को दिखाया जाता है, क्योंकि अब ओम वहीं पर पहुंच चुका था। ओम एक चॉपर में था, जिसके बाद वो उस चॉपर में से ही छलांग मार देता है, और छलांग मारने के बाद वो तुरंत ही उस जहाज पर पहुंचता है, जहां पर पहुंचने के बाद वो कई सारे आदमियों को अकेला ही धूल चटा देता है। यहाँ पर ओम जब फाइट कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे दो लोग नजर आते हैं, और जैसे ही वो दो लोग नजर आते हैं तो ओम रुक जाता है, और ओम के रुकने के बाद ही अचानक से कोई उसे गोली मार देता है। अब गोली लगने की वजह से ओम समुद्र में गिर जाता है। और जब ये सारी फाइट हो रही थी तब जय राठौर का मूर्ति से ऑनलाइन वाला कनेक्शन भी टूट गया था। अब आगे कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काव्या नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है, जो कि जंगलों के रास्ते से एक घर में पहुंचती है। और जैसे ही काव्या एक घर में पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ओम मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है, और उसकी देख रेख काव्या ही कर रही है। काव्या उसका कई दिनों से ख्याल तो रख रही है, लेकिन अभी तक ओम को होश नहीं आया था। अब एक दिन जैसे ही काव्या मार्केट से लौटती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि ओम वहां पर मौजूद ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ओम को अब होश आ चुका था। वो बाथरूम में था और उसे अपनी बचपन की यादें बार बार याद आ रही थी, जिसके बाद वो काव्या को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे सिर्फ बचपन की कुछ यादें याद है, जब उनका घर जल रहा होता है, जिसमें उसके बाबा और दो आदमी उन्हें खींच रहे होते हैं, और उसके बाबा उससे कह रहे होते हैं कि ऋषि भाग। उसे सिर्फ इतना ही इंसिडेंट याद है, बाकी आगे का उसे कुछ भी याद नहीं है। एक तरफ तो ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनकी घर की तरफ आ रहे होते हैं। और जैसे ही ओम दरवाजा खोलता है कि अचानक से उनके ऊपर एक जोरदार अटैक हो जाता है। अब क्योंकि ओम लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए काव्या ही उन्हें संभालती है, जिसकी थोड़ी देर के बाद ओम भी अपने हाथ साफ कर लेता है। अब कुछ लोग और आ गए थे, इसलिए उन दोनों को वहां से भागना पड़ा। यहाँ से जब वो लोग जा रहे थे तो बार बार काव्या उसे ओम कहकर बुला रही थी, लेकिन ओम उससे कहता है कि उसका नाम ओम नहीं बल्कि ऋषि है, और उसे तो ये तक याद नहीं था कि काव्या कौन है। यहाँ से आगे वो एक खंडर वाले घर में पहुंचते हैं, जिसे ओम ने वहां पर ले गया था। ओम जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो उन्हें बताता है कि ये उसके बाबा का घर था और यहीं पर आग लगी हुई थी, जिसके बाद वो अपने बाबा की तस्वीर काव्या को बताता है। और जैसे ही काव्या उस तस्वीर को देखती है तो वह शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है कि ये तुम्हारे बाबा हैं? तो ओम उससे कहता है कि यही मेरे बाबा हैं, क्योंकि अभी तक उन सारे कमांडो को ऐसा ही लग रहा था कि ओम जय राठौर का बेटा है, जबकि यहाँ पर ओम तो बता रहा है कि वो देव का बेटा। और फिर थोड़ी देर के बाद जय राठौर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही जय राठौर यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ओम को तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो आदमी कौन है, इसलिए काव्या उनसे कहती है कि ये हमारे बड़े ऑफिसर हैं। अब आगे हम मूर्ति और जय को देखते हैं, जो कि दोनों ही ऑफिस में थे। वो दोनों ही ओम के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ओम की याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में ओम की याददाश्त को वापस लाना ही था, वरना कवच उनके हाथ कभी भी नहीं लग पाएगा। अब थोड़ी देर के बाद मूर्ति वहां से चला जाता है, और जैसे ही मूर्ति वहां से जाता है तो काव्या जय राठौर से कुछ सवाल पूछती है। वो पूछती है कि बार बार ओम अपना नाम ऋषि बता रहा था, और यहाँ तक कि वो आपको पिता तक नहीं बोल रहा था। तो जय उसे एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। कई साल पहले की बात है, जब हम देव को देख पाते हैं।
जहाँ पर कवच प्रोजेक्ट की बातें चल रही होती है। दरअसल देव चाहता था कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया में लाया जाए क्योंकि ये काफी प्रोटेक्टिव है, और इस प्रोजेक्ट को इंडिया में लाने के लिए प्रस्ताव भी पारित हो जाता है, जिसके बाद तीनों ही बाहर आते हैं और हमें पता चलता है कि जय राठौर और देव राठौर दोनों सगे भाई हैं और मूर्ति भी उन्हें काफी अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन एक दिन अचानक से देव राठौर के घर में आग लग गई। उस आग की वजह से सब कुछ बिखर गया। देव को किसी ने किडनैप कर लिया और उस पर देशद्रोह का आरोप भी लग गया था। वो किडनैप हुआ या फिर नहीं, लेकिन उसके ऊपर आरोप लग गया था कि वो कवच को लेकर यहाँ से भाग गया है। देव के जाने के बाद उसका बेटा ऋषि पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था, इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी जय ने संभाली। ऋषि को जय ने अपने बेटे की तरह संभाला, लेकिन एक दिन अचानक से जय के घर पर भी अटैक हो जाता है और उस अटैक के कारण दोनों बच्चे ऋषि और ओम घायल हो जाते हैं। डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो जय को बताते हैं कि वो ओम को नहीं बचा पाए। इसलिए जय पूरी दुनिया में ये बता देता है कि देव का बेटा ऋषि मर चुका है। दरअसल में मौत तो ओम की हुई थी, लेकिन अब वो ऋषि को ही अपना बेटा ओम मानते हैं और उसका नाम उन्होंने तब से ओम रख दिया था। कुछ दिनों बाद जय ओम को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी माँ से मुलाकात करता है, लेकिन यहाँ पर भी वो उसकी माँ को नहीं पहचानता है, बल्कि वो तो उन्हें मैम कहकर पुकार रहा था। अब क्योंकि ओम को अपनी सारी सच्चाई तो पता चल चुकी थी, इसलिए जय उसे कुछ प्राइवेट बातें बताने वाला था। लेकिन जैसे ही वह बताने ही वाला होता है कि अचानक से पीछे से कुछ लोग उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और यहाँ पर जय की मौत हो जाती है। अब ओम और उसकी माँ पूरी तरह से टूट चुके थे। यहाँ पर ओम अपनी माँ से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने बाबा को ढूंढेगा और कवच को भी वापस लेकर आएगा। अब आगे काव्या फिर से ओम से मिलती है। ओम को वो कुछ बातें बताती है, जिसमें वो एक मिशन अर्सलन के बारे में बात भी करती है, जिसमें कि सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ रोहित और काव्या ही जिंदा बचे हुए हैं और अब उनकी जान भी खतरे में थी। इसलिए वो तुरंत ही सरकार को चकमा देकर अरमानिया निकल जाते हैं और जैसे ही वो अरमानिया पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अर्सलन जिंदा है। अर्सलन उन्हें कुछ ऐसी बातें बताता है कि वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कवच अरमानिया में ही है और आज उसकी बोली लगाई जाने वाली है। कुछ लीड का पीछा करते हुए ओम एक ट्रक में पहुंचता है, जहां पर जाने के बाद कुछ फाइट सीन होते हैं और आगे जाने पर उसकी मुलाकात होती है देव राठौर से। ओम को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देव राठौर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके बाबा हैं, इसलिए उसे सब कुछ जानना था। यहाँ पर देव उसे बताता है कि वो कवच को यहाँ पर सुरक्षित रख रहा है क्योंकि इंडिया में उसे खतरा है, कई सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। देव ओम को बताता है कि इस सारे प्लान के पीछे मूर्ति का हाथ है और वही हमारे देश का गद्दार है, क्योंकि सालों पहले जब वो सिर्फ वाले मिशन पर गया था तो वहां पर भी मूर्ति ने पहले ही उसकी आने की खबर कर दी थी और साथ में जो उसके सिर में गोली चलाई थी वो भी मूर्ति ने ही चलाई थी, क्योंकि वो किसी ऑफिस में नहीं बल्कि उसी शिप में मौजूद था। इसलिए ओम उस अड्डे पर पहुंच जाता है जहां पर आज कवच की डील होने वाली थी। यहाँ पर पहले से ही देव को वहां पर पहुंचा दिया था ताकि उनको उन पर शक ना हो, लेकिन यहाँ पर कई सारे गार्ड मौजूद थे, इसलिए अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हमारा हीरो है, बाकी सब जीरो है। ओम इस अड्डे पर पहुंचता है और उन सारे दुश्मनों को मारने लगता है। काफी अच्छे फाइटिंग सीन भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे फाइटिंग सीन पहले ना देखे। सबको मारने के बाद वो पहुंचता है मूर्ति के पास। ओम चाहता था कि वो मूर्ति को अरेस्ट करके इंडिया ले जाए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट करके इंडिया ले जा पाता, उससे पहले ही देव ने उसे गोली मार दी थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर देव ओम को गोली मार देता है और हमें पता चलता है कि विलन मूर्ति तो था ही, साथ में देव भी था। उसी ने अपने घर पर आग लगाई थी और जय को भी उसी ने मरवाया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ओम पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने बाबा को गोलियों से भून कर रख देता है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एक ही बात समझ आई और वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। महिलाएं अक्सर में जब कोई व्यंजन बनाने के लिए मैदा गूंथती है तो अक्सर मैदा की कचौड़ी बनने के बाद बचे हुए मैदा से या तो नमक पारे या फिर पपड़ी बना ली जाती है, यानी आटा एक और इसमें बनने वाले व्यंजन के नाम अलग अलग। हिंदी सिनेमा में इन दिनों एक्शन के नाम पर बन रही फिल्मों का हाल भी इसी मैदे के आटे जैसा है। डिश के जैसे नाम, यानी कि फिल्मों के नाम भले ही अलग अलग रख दिए जाए, लेकिन अगर आप पीछे की कहानी उठाकर देखोगे तो सबके बनाने का फार्मूला एक ही है। थोड़ा पानी, थोड़ा मैदा, अजवाइन, नमक
और इसका गुथा हुआ आटा। कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने अहमद खान हमें अपनी मैदे की पुड़िया पहले ही खिला चुके हैं और अब बार बार मैदे की पुड़िया खिलाकर मुझे लगता है कि अहमद खान हमारा पेट खराब करना चाहते हैं। अब उनके ही बचे आटे से नमक पारे बनाए गए हैं जिसे निर्देशक कपिल वर्मा ने राष्ट्र कवच ओम का नाम से परोसा है। हाँ, इस बार जो नया है वो एक्टर आदित्य रॉय कपूर और एक्ट्रेस संजना सांगी। बाकी एक कमांडो और देशभक्ति संबंधित चीजें स्वाद अनुसार है और बन गई राष्ट्र कवच ओम। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको फिल्म तो बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। इस फिल्म को एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी मोटिव नहीं था, लेकिन किसी तरह से आपके पैसे बचाने थे, इसलिए मुझे इस एक्सप्लेन को करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट